जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नज़दीक आता जा रहा है, झारखंड भाजपा अपना कुनबा बढ़ाने में लगा हुआ है। इसी कड़ी में आज झारखंड बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में पूर्व सांसद सह राजद नेता घुरन राम, पूर्व शिक्षक माधव चंद्र महतो, पूर्व जॉइंट सेक्रेटरी परिवहन विभाग विजेंद्र हेम्ब्रम, झामुमो नेता राजेंद्र मुंडा ने अपने समर्थकों के साथ भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। विभिन्न दलों से आए हुए सभी नेताओं को झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने पटका एवं माला पहनाकर भाजपा की सदस्यता दिलाई। वहीं इस मौके पर झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और अन्य पार्टियों को छोड़ भाजपा में शामिल हुए नेताओं ने क्या कुछ कहा, देखें। वहीं झारखंड में पूर्व की हेमंत सरकार पर झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी समेत इन नेताओं ने क्या कुछ लगाए आरोप, यह भी देखें। नए लोग पार्टी में आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आने वाला जो समय है, जब भी लोकसभा का चुनाव होगा तो झारखंड का ये जो 14 के 14 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और मजबूती के साथ बनाएंगे। मैं आज इसलिए कह रहा हूं कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से इस देश में गांव, गरीब, किसान, मजदूर और महिलाओं के लिए जो काम किया, युवाओं के लिए जो काम किया, मैं कह सकता हूं कि आजाद भारत में कोई भी सरकार ने इतना अधिक काम नहीं किया। अभी बस से जाते हैं, अपनी गाड़ियों से लोग जाते हैं, आने जाने की कोई आप सुविधाएं नहीं है, तकलीफ नहीं है। अगर ये सुविधाएं किसी ने उपलब्ध कराई, देश के बीजेपी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। मैं कह रहा हूं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है सबका साथ सबका विकास, और सबका साथ और सबका विकास अब दिखता है। जो सुविधाएं दिल्ली में लोगों को मिलती है, जो सुविधाएं रांची में है, मोदी जी की गारंटी है वो सुविधा गांव के घरों तक भी, गांव तक भी पहुंचा देगा। और इसलिए मैं कह रहा हूं, और इसीलिए देश में फिर से नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। कौन प्रधानमंत्री ऐसे गांव के बारे में सोचते हैं? हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार थी। बात तो ये आदिवासियों की करते हैं और लूटते भी हैं आदिवासियों को। आज हेमंत सोरेन जी झारखंड में रांची से लेकर के संथाल परगना तक जाएंगे तो किन लोगों का जमीन इन्होंने परचेज किया? सस्ते दाम पर, औने पौने दाम पर, नाम बदल बदल करके इन्होंने परचेज किया। यानी काली कमाई को कैसे इन्वेस्ट किया है, कोई अगर सीखे तो हेमंत सोरेन जी से सीखे, शिबू सोरेन के परिवार से सीखे। इसलिए हर कहता है कि हमारे पास कोई संपत्ति नहीं है। भाई आपने तो नाम बदल दिया, कैसे लोग खोज पाएगा? हेमंत सोरेन को हेमंत कुमार सोरेन कर दिया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसी प्रकार से ये लोगों ने कैसे इस राज्य को लूटा है। और इन लोगों ने 4 साल तक हेमंत सोरेन जी क्या किए? नदी की बालू को भी लुटवा दिए, पत्थर को भी लुटवा दिए, कोयला को भी लुटवा दिए, जमीन को भी लुटवा दिए। यहां तक कि जो झारखंड के बच्चे थे इस आस में कि हमें सरकारी नौकरी मिलेगी, तैयारी कर रहे थे। माँ बाप किसी प्रकार से मजदूरी करते हैं, वो रांची में कोई आकर के पढ़ाई करते, शहर में आकर के कोई पढ़ाई करते, लेकिन सरकारी जॉब क्या मिलेगा उसको भी बेचने की उन्होंने तैयारी कर रखी थी। आपको पता है पिछले दिनों जेएसएससी का जो एग्जाम हुआ उसमें प्रश्न पत्र लीक हो गया पहले ही, और उसके बाद जांच शुरू, हंगामा किया बच्चों ने, उन लोगों के साथ पिटाई भी हुई, केस भी हुआ, एग्जाम तो रद्द किया, लेकिन जांच किससे कर रहा है? उन लोगों से कई लोग पकड़े भी गए। तो हमने कहा कि जिस सरकार की मुखिया है उनके मित्र विनोद सिंह के साथ जो चीटिंग पकड़े गए, उनके घर में छापा मारा तो एडमिट कार्ड मिला। भाई क्या कर रहे थे? कोई संस्थान जेएसएससी का वो दफ्तर तो नहीं था, अगर बच्चों का वहां कैसे पहुंच गया? और इसलिए हमने कहा था कि भाई इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए। तभी जिन लोगों ने झारखंड के बच्चों का भविष्य को भी बर्बाद करने पर तुले हुए, ये लोग सब कुछ बेचने पर आमादा है। बालू को बेचा, पेट नहीं भरा इन लोगों की, पत्थर को बेचा, पेट नहीं भरा, कोयला को बेचा, पेट नहीं भरा, जमीन को भी बेच रहे, पेट नहीं भर रहा है।
अब बाल बच्चों की जो नौकरी है जहां वो मेहनत करते प्राप्त करते, उसको भी ये लोग पैसे के हवाले बेचने की तैयारी कर रहे हैं। और इसलिए आज तो हेमंत सोरेन जी अंदर चले गए। आप चंपई सोरेन जी मुख्यमंत्री बने, हमने तो चंपई सोरेन जी से कहा है कि भाई आप ऐसा मत करो, आपको अवसर मिला है तो झारखंड को अपराधियों से मुक्त करना है। झारखंड में जो बिचौलिया है, दलाल है, भ्रष्ट अफसर है, उन लोगों से झारखंड को मुक्त करना है। तो आपको हम लोग सवा से ही नहीं दे, माला आपको पहना देंगे। लेकिन अगर इन बिचौलियों को ही आप यहाँ पर प्रोत्साहित करेंगे, लुटेरों को ही आप यहाँ संरक्षण देंगे, तो फिर आपकी भी वही हश्र होगी जो हेमंत सोरेन का हुआ। जेएमएम छोड़ के भाजपा में आए हैं, आखिर क्या वजह, इसके पीछे का कारण किसे मानते हैं, क्या कारण रहा? जैसा कि जेएमएम पार्टी कहती है कि जल जंगल जमीन की पार्टी, आदिवासी मूलवासी की पार्टी, लेकिन जो भी वो बातें कहती है उसे इतर वो उनका ये सभी बातें झूठी है। और वो जल जंगल जमीन की बात जो करती है सरासर मैं उसको झूठ बोलूँगा, इसलिए कि वो खुद जेएमएम के जितना भी नेता लोग, यहाँ तक कि नीचे से लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक, उन्होंने ज़मीन लूटने का काम कर रहा है, जंगल लूटने का काम कर रहा है। तो जल जंगल जमीन की पार्टी मैं तो उसको नहीं मानता हूँ। आप जिस जगह पे थे जेएमएम में कार्यरत खूंटी जिले में, वहाँ पे क्या लगा आपको? वहाँ बता दीजिए, 3 साल तक आप काम किया, क्या लगा आपको? वहाँ पर मैंने देखा जेएमएम के जितने भी वरीय पदाधिकारी लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत कामों में लिप्त रहें, अपने परिवार को कैसे आगे फ़ायदा पहुंचाया जाए वहीं तक लिप्त रहे। एक तरफ तो कहती है कि हम लोग सरकार में हैं, आदिवासियों के लिए काम करेंगे, मूलवासियों के लिए काम करेंगे, उसे अलग वो लोग इस तरह का कोई भी काम नहीं करते हैं। सरासर चाहे वो आम जनता हो, गरीब जनता हो, सभी से पैसा लेके ही वो लोग काम करते हैं। ये मैं इनको गलत मानता हूँ। बीजेपी क्यों चुना आपने? सर ऐसा है, बीजेपी चुनने का खास कारण यही रहा कि आज हमारे देश ही नहीं विदेशों में भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री ने जिस तरह से देश का नाम रोशन करने का काम किया है वो हम लोग उससे बहुत प्रभावित है। पिछले बार जब हमारे खूंटी जिला में, हमारे धरती आबा धरती में जब देश के प्रधानमंत्री जब कदम रखे थे तो उन्होंने वहाँ पर भगवान बिरसा मुंडा की धरती उलिहातू में जाकर ज़मीन से मिट्टी लेकर उन्होंने माथा में तिलक लगाने का काम किया था। और कुछ दिन पहले जो हमारे कथित तौर पर जो भारत जोड़ो यात्रा का एक जो भी नेता आए थे खूंटी, उन्होंने वहाँ जाना तो दूर, वहाँ नहीं जाके खूंटी जिला के लोगों को, वहाँ के जो धरती आबा के धरती को उन्होंने अपमानित करने का काम किया है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री ने तिलक लगाकर हम लोगों को, खूंटी जिला वासियों को मान सम्मान देने का काम किया है। और जो कि भगवान बिरसा मुंडा ऐसा शख्स है जिसको खाली आदिवासी ही नहीं पूछते बल्कि पूरे देश के लोग, हर समुदाय के लोग उसको पूछते हैं, उनको आदर करते हैं। और आज मैं भारतीय जनता पार्टी के एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में आपके समक्ष सदस्यता ग्रहण किया हूं। मैं 37 साल से अधिक प्रशासनिक पद पर रहा, विभिन्न विभागों में रहा। एक साथ मैं 3 विभाग में रहा, जॉइंट सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, बैकवर्ड क्लास कमीशन का सेक्रेटरी, झारखंड रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का डायरेक्टर। और इन तीनों पद को मैंने बहुत भली भांति मैंने निर्वहन किया। लेकिन जब देखने लगा कि सरकार की मंशा ही स्पष्ट नहीं है और यहाँ के जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, यहाँ के ग्रामीण और विशेषकर वर्तमान में जो सरकार है अपने आप को कहती है कि मैं आदिवासी का नुमाइंदा हूँ, आदिवासी का मैं नेता हूँ और आदिवासी का मैं मुख्यमंत्री हूँ, तो ये जो झूठा जो धोखा है उस धोखेबाजी से दूर करने के मैं जनता के बीच जाना चाहता हूँ, प्रत्येक लोगों को बतलाना चाहता हूँ। मैं चूँकि तोरपा विधानसभा से रहने वाला हूँ और मैं अपने क्षेत्र में शुरू से काम कर रहा हूँ, तो पूरे खूंटी जिला जो आज झारखंड की राजधानी रांची से सटा हुआ जिला है, और दुर्भाग्य इस बात की है कि सबसे पिछड़ा जिला जहाँ की आदिवासी निरीह मूलवासी रहते हैं, जिनको कि ना पीने का पानी, स्वच्छ पानी उपलब्ध है, ना जाने के लिए रास्ता उपलब्ध है, ना स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध है, ना शिक्षा के लिए कोई प्रबंध किया गया है। सिर्फ यहाँ पर
लूटने का काम किया जा रहा है। तो ये आदिवासी के नाम पर जो लूट खसोट हो रहा है उसको मैं रोकूंगा। ठीक है। लेकिन मुख्यमंत्री का कहना है कि लगातार हम तो भाई ग्रामीण क्षेत्रों में और आदिवासी समाज के लिए काम कर रहे हैं, फिर आप कैसे उन पे आप भैया मेरे, मैं क्षेत्र में रह रहा हूँ। पिछले 2 वर्षों से मैं सामाजिक काम में लगा हुआ हूँ। भारत मुंडा समाज का जनरल सेक्रेटरी होने के नाते एक एक गांव में जाके देखिए कि बच्चे कैसे नशा में लिप्त हैं, बच्चियों को कैसे यहाँ से ठग फुसलाकर दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता ले जाया जा रहा है। मैंने उसको रेस्क्यू किया है, उसको ट्रेन से लाया हूँ, बस से लाया हूँ, और किस परिस्थितियों में लाया हूँ उसको बतलाने के लायक नहीं है। उनका इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उनकी जो ज़मीन है उसको छीनी जा रही है, औने पौने दाम में उसको हस्ताक्षर करा के उसकी ज़मीन को छीना जा रहा है। तो ये सब चीज़ को छीनने को बचाने के लिए मैं आगे आया हूँ, और मैं मीडिया बंधु से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप मेरी बातों को कृपया जन जन तक पहुँचाने के लिए। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब सत्ता में थे, जब मुख्यमंत्री थे, तब वो हर मंच से जो बातों को कहते थे, क्या उस पर आप मुहर नहीं लगा रहे, वो सही नहीं है? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्योंकि एक पदाधिकारी के रूप में मैं एक्सक्यूशन बॉडी था, मैं एक्सपडाइट करने वाला पदाधिकारी था, और वहाँ पर मुख्यमंत्री अगर कोई बात को आदेश कर देते हैं तो उसका अनुपालन करना मेरा कर्तव्य होता था। और यही कारण है कि मैं अब स्वतंत्र रूप से उसके विरोध में काम करने के लिए आया हूँ। विधानसभा के ऊपर भी आप उंगली उठा रहे थे? विधानसभा में इसलिए उंगली उठा रहा हूँ कि विधानसभा में जो प्रश्न लाया जाता है उस प्रश्न को गोल मटोल रूप से जवाब दिया जाता है कि ये मेरे पटल का नहीं है, मेरे विभाग का नहीं है, किया जाएगा, इस प्रकार से आश्वासन दिया जाता है। तो विधानसभा जो इतना बड़ा संस्था, ऊंचा संस्था है, उस संस्था को भी इन लोग बदनाम करने का काम कर रहे हैं। अच्छा, जब भी मुख्यमंत्री जी बोलते हैं, जब से ईडी का घेराव हुआ उनके ऊपर, कहते हैं कि आदिवासी हैं इसलिए हमें परेशान किया जा रहा है। बिल्कुल ये झूठी बातें हैं। आदिवासी मैं भी हूँ। आज तक मेरे ऊपर क्यों नहीं अंगली उठा? हेमंत सोरेन पर क्यों अंगली उठा है? शिबू सोरेन पर क्यों अंगली उठा है? आज जेल क्यों गए हैं? एक साधारण व्यक्ति को अगर जेल ले जाता है तो उसके पीछे ईडी को सोचना पड़ता है, और मुख्यमंत्री जैसे पद में जो आसीन है उस व्यक्ति को अगर जेल ले जाया जाता है तो निसंदेह 100% उसके विरुद्ध में सारा डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध है, तभी उसको जेल ले जाएगा। लेकिन भाजपा ही क्यों, और भी कई पार्टी एक ऐसा पार्टी है जो इस प्रकार के भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाती रही है, और बाबूलाल जी के नेतृत्व में, आरती बहन के नेतृत्व में जो कार्य किया जा रहा है, आप जाके फील्ड में जाके देख सकते हैं। ब्रजेंद्र हेम्ब्रम भारतीय जनता पार्टी का साधारण कार्यकर्ता, और पूर्व में मैं जॉइंट सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट के पद पर कार्यरत था। क्या कहिएगा, आरजेडी छोड़ करके भाजपा को ज्वाइन किया है आपने, क्या वहाँ पे अभाव लगा या क्या भाजपा का प्रभाव रहा? देखिए, हम जिस पार्टी में थे, आज जिस पार्टी का अलायंस पार्टनर है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, अन्य पार्टी जो है, जो सरकार चल रही है, यह सरकार भ्रष्टाचार के बुनियाद पर चल रहा है। निश्चित रूप से हम लोग उठ चुके थे, और हम जिस समाज से आते हैं, अनुसूचित वर्ग से, यह इंडिया महागठबंधन में अनुसूचित वर्ग के लोगों को कोई मान सम्मान नहीं। आप देखेंगे कि जब मंत्रिमंडल का कैबिनेट का गठन होता है, अनुसूचित जाति नजर नहीं आएंगे। थोड़ा समय के लिए सत्यानंद भोक्ता जी जब अनुसूचित जाति थे तब उनको मिला था जगह, लेकिन जब उनको आदिवासी में शामिल कर लिया गया तो अनुसूचित जाति को वहाँ जगह मिलना चाहिए था। और इस बात को मैं दावे के साथ कर सकता हूँ कि इंडिया में महागठबंधन में अनुसूचित जातियों का मान सम्मान होने वाला नहीं है। अगर मान सम्मान कहाँ मिलेगा तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आज़ादी के बाद पहला बार कैबिनेट में 11 अनुसूचित जातियों को मंत्री बना करके अनुसूचित जातियों को मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है। यही सब विषयों पर विचार करते हुए हमने आज भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता ग्रहण किया है, हजारों समर्थकों के साथ। राहुल गांधी यहाँ पे आए थे, उन्होंने हर जगह कहा कि अनुसूचित जातियों का हक अधिकार कांग्रेस दिलाती है, इंडिया गठबंधन दिलाएगी, हमारी सरकार बनती है, तो क्या कहेंगे? कुछ नहीं कर सकती है भाई, सीधी सी बात। राहुल गांधी का ये आरोप है। तो भारत जोड़ो यात्रा लेकर के चल रहे हैं। भारत टूटा हुआ कब है कुछ जोड़ते चल रहे हैं। आज भारत सशक्त है, भारत मजबूत है। अब आने वाला भारत निश्चित रूप से यह विश्व गुरु बनेगा। लालू